नमस्कार दोस्तों, पीएफ में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। एक बहुत ही बड़ा एरर आ रहा है कि जब भी हम अपने पीएफ की मेंबर आईडी डीलिंक करने जा रहे हैं यानी डिलीट करने जा रहे हैं तो वहां पर कुछ इस तरीके का एरर आ जा रहा है, प्रॉब्लम आ जा रही है और हम सभी पीएफ मेंबर्स अपनी पीएफ की मेंबर आईडी डीलिंक नहीं कर पा रहे हैं। आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है ना कि जब भी आप मेंबर आईडी डीलिंक यानी डिलीट करने जा रहे हो तो वहां पर इस तरीके का एरर आ रहा है, आप डिलीट कर ही नहीं पा रहे हो। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को इस वीडियो में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताऊंगा, यानी कैसे सही करना है इस प्रॉब्लम को ये भी बताऊंगा, प्लस ये एरर क्यों आ रहा था ये भी बताऊंगा। बाकी अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम कमेंट जरूर करना, क्योंकि हम अपने चैनल पे गिव अवे करने वाले हैं, यानी गिफ्ट बांटने वाले हैं और उन लोगों का नाम कमेंट बॉक्स से ही चुनूंगा। और जो लोग कह रहे थे सर रिजल्ट कब लाओगे, गिफ्ट कब बांटोगे, तो 3 मार्च को रिजल्ट आएगा। तो चलिए फटाफट शुरू कर देते हैं इस वीडियो को। अब देखिए दोस्तों, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर आप लोग को एक एक करके बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। अब देखिए, जैसे ही हम अपने पीएफ में लॉगिन कर रहे हैं और लॉगिन करने के बाद यहाँ पर व्यू में जाके सर्विस हिस्ट्री में जाने के बाद यहाँ पर मेंबर आईडी को डीलिंक करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी मेंबर आईडी को डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके बाद क्या हो रहा है, देखिए जैसे ही हम डिलीट पे क्लिक कर रहे हैं, डिलीट पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है ना, इसी तरीके का इंटरफेस आ रहा है ना। और यहाँ पर हम जैसे ही रीजन वगैरह सिलेक्ट कर रहे हैं और रीजन वगैरह सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम ओटीपी फिल कर रहे हैं तो भाई ओटीपी फिल करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का एरर आ जा रहा है। 101% आपको भी एरर आ रहा है ना, टेंशन मत लो। एरर क्या आ रहा है, यहाँ पर देखिए एरर क्या आ रहा है कि डाटा एक्सेस एक्सेप्शन कैलेबल स्टेटमेंट कॉलबैक अनकैटेगराइज्ड एसक्यूएल एक्सेप्शन, मतलब कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। आपके साथ भी ये दिक्कत आ रही है ना, तो टेंशन मत लो। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, ठीक है, और फिर आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताऊंगा। भाई मेरी बात को ध्यान से सुनना कि जो हमारे पीएफ ऑफिस में सोर्स यानी लिंक है, मैंने उनसे कॉल करके पूछा कि सर यहाँ पर हम मेंबर आईडी को डीलिंक कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके का एरर क्यों आ जा रहा है, ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो उन्होंने मुझे पूरी कहानी बताई है, मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आपको बता दूं, बहुत से पीएफ मेंबर्स ऐसा सोच रहे थे कि ये प्रॉब्लम सिर्फ उनके साथ आ रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जितने भी लोग पीएफ मेंबर आईडी डीलिंक करना चाहते हैं सबके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब मैंने सर से पूछा कि सर ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, तो उन्होंने मुझे बहुत क्लियर कहा कि भाई ये जो मेंबर आईडी डीलिंक वाला ऑप्शन है ना, कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा रहे थे, इसलिए अब इस मेंबर आईडी डीलिंक में एक नया अपडेट किया जा रहा है। मतलब कि मेंबर आईडी डीलिंक वाले ऑप्शन में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, कुछ सुधार किए जा रहे हैं। जहां पर सबसे बड़ा सुधार क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं, किसी ने नहीं बताया अब तक। सबसे बड़ा सुधार ये होगा कि अब अगर आपका कंट्रीब्यूशन भी हुआ होगा ना, मतलब मेंबर आईडी में पैसे जमा भी हुए होंगे, तो भी आप अपनी मेंबर आईडी को डिलीट कर पाओगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है कि नया जो अपडेट आने वाला, सुधार होने वाला है, पीएफ ऑफिस उसमें ये करने वाला है कि अगर यहाँ पर आपका कुछ कंपनी में पैसा जमा भी होगा फिर भी आप उस मेंबर आईडी को डिलीट कर पाओगे। आपने बिल्कुल सही सुना है। अब पता चल गया कि भाई दिक्कत क्यों आ रही है। दिक्कत क्योंकि यहाँ पर नया सुधार होने वाला है। अब बता देता हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन यही है भैया कि जैसे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि मुझे सिंपल सी बात है, जल्दी अपडेट मिल जाता है ऑफिस से आगे से, तो मैं आपको जल्दी वीडियो बना के बता दूंगा कि भाई ये प्रॉब्लम अब ठीक हो चुकी है, अब आप जाके अपनी मेंबर आईडी डिलीट कर सकते हैं। बाकी डरने वाली कोई भी बात नहीं है कि जो लोग सोच रहे थे कि अब कभी मेंबर आईडी डिलीट ही नहीं होगी, ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पीएफ ऑफिस और हमारे लिए सुधार कर रहा है कि कंट्रीब्यूशन होगा फिर भी हम डिलीट कर पाएंगे। तो समझ आ गया आपको पूरी जानकारी। बाकी अगर आपको कोई पीएफ का काम करवाना हो तो हमारी खुद की कंसल्टेंसी एजेंसी है, ठीक है, यहाँ पर हमारा नंबर दिख रहा होगा, सबसे सस्ते रेट में पीएफ का काम करते हैं, कॉल करके करवा लेना। बाकी वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।